सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगले वीक में मेरा क्या प्लान है। ठीक है। एंड लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड पुश हो सकती है। मैं डाउन साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है। तो डाउन साइड गई लेकिन वापस रिटर्न होकर फ्राइडे को अपसाइड आ चुकी है। डाउन साइड में क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था तो मैं डाउन साइड में ज़्यादा प्ले आउट भी नहीं किया, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्ले आउट किया। ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट ही रहा। ठीक है। प्रॉफिट रहा, ऐसा नहीं कि लॉस किया, बट लिमिटेड किया बिकॉज जितना मेरा एक लिमिट है उसके बाहर जाके कई बार मैं खेलता हूँ मंथली एक्सपायरी में, अगर मेरे फेवर में मार्केट आती है तो। एनीवे अभी मार्केट नीचे गई, वापस रिकवर होकर ऊपर आ चुकी है। मैं लास्ट वीक भी ये डिस्कस कर रहा था कि कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है मार्केट में। तो एक जो सेलिंग प्रेशर आना था वो आ गया। अब जो बाइंग हो रहा है वो नेक्स्ट मंथ के लिए हो रहा है, नेक्स्ट वीक के लिए हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे कि हाँ अब थोड़ा सा बाइंग जा सकता है मार्केट में। ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को मैं हटाता हूँ और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ना वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि सीन क्या बन रखा है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिव 4 रेड कैंडल्स बने थे, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव 2 आपके ग्रीन कैंडल्स बन चुके हैं। निफ्टी में भी देखोगे तो सेम स्टोरी है, 5 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आपको दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है, एक सपोर्ट देखो, एक तो आपको यहाँ पे सपोर्ट एरिया दिख रहा है समवेयर अराउंड, इस एरिया पे आपको सपोर्ट भी दिख रहे होंगे। ठीक है। कंजिक्यूटिव 4 रेड कैंडल्स भी दिख गए होंगे। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट अपने आप को 2 वीक से स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है। ऊपर भी नहीं जा रहा है लेकिन स्टेबलाइज कर रहा है। व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कि यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न फॉर्म होने के लिए मार्केट अपने आप को रेडी कर रहा है, जो टाइम लगेगा। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न बनने में समय लगता है। ठीक है। तो इसको बनने में लग जाएंगे एक से 2 महीने लग जाएंगे बनने में, लेकिन ये बनेगा ज़रूर। और बनेगा तो फिर मार्केट ब्लास्ट करेगी। अभी मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि क्योंकि ये डब्लू पैटर्न बनने के दरमियान में अभी है, मतलब उस फेज़ में चल रहा है जहाँ डब्लू पैटर्न बनेगा, तो मार्केट अगले वीक शांत रह सकती है, बहुत ज़्यादा मूव ना करे, क्योंकि सेलर्स को भी पैसे मिल गए, एक्सपायरी भी खत्म हो गया, थोड़े बहुत बायर्स ने भी एक्यूमुलेट कर लिया। अब इतने आसानी से तो मार्केट ऊपर नहीं निकल जाएगी, क्योंकि जो लोग यहाँ टॉप पे फंसे होंगे उनको मार्केट इतने आसानी से छोड़ेगी नहीं, थोड़ा टाइम लगाएगी। सेलिंग आया है और देखने में लग रहा होगा छोटा सेलिंग है, बट ये कोई छोटा सेलिंग नहीं है। अगर मैं पॉइंट वाइज दिखाऊँ ना, क्योंकि मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोल रखा है, तो पॉइंट वाइज ये कम से कम 2500 पॉइंट का सेलिंग है पिछले एक मंथ में। ठीक है। तो जो लोग भी टॉप पे फंसे हुए ना, उनको मार्केट और थोड़ा स्ट्रगल करवाएगी, इतनी आसानी से टॉप पे नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो आ भी जाती है, मान लो यहाँ कहीं टच भी कर लेती है, तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगी, यहाँ फेस करेगी, फिर यहाँ फेस करेगी, हर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगी और वापस नीचे आने का ट्राई आउट ज़रूर करेगी, क्योंकि जहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं जब वापस उनके लेवल्स आएंगे तो वो लोग एग्जिट मारेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर साइड को और शिफ्ट करती है तो मार्केट धीरे धीरे और साइडवेज होते हुए शिफ्ट करेगी। अभी वापस हम लोग नीचे तो नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि नीचे मेरे हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट हम लोगों ने फॉर्म कर लिया है। इन एनी केस अगर नीचे जाती भी है, आपको दिखा होगा थर्सडे को गई, फ्राइडे को ऊपर आ गई, लेकिन इन एनी केस अगर ये नीचे जाती है और इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज करता है, देन फिर हम लोग एक बहुत बड़े फॉल में चले जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली पैटर्न बहुत ही ज़्यादा वीक बन जाएगा। ठीक है। उस केस में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक मार्केट अभी वीक तो नहीं है, अभी स्ट्रांग है। और यहाँ से मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का एक इंटेंट दिख रहा है मुझे मार्केट में। ठीक है। अब वीकली पे हो गया काम भर डिस्कस। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ इनगल्फिंग कैंडल बन रखा है, जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है। अगर मैं ये प्रीवियस कैंडल की बात करूँ तो इसने इसको पूरा इनगल्फ कर लिया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बायर्स का एक कंट्रोल दिख रहा है मार्केट पे, कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन भी जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बायर्स दिख रहे होंगे जो चार्ज ले रहे हैं अपने मार्केट में, अपने एक तरह से कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट को, अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा अपसाइड बायस्ड हूँ अभी। ठीक है। पिछले इस मंथली एक्सपायरी में भी बायस्ड था। ठीक है। अभी भी मैं थोड़ा सा अपसाइड को बायस्ड हूँ। तो अगर कोई ट्रेड बनाना है तो आप नीचे से पुट सेल कर लो। ठीक है। ये एक ऑप्शन है। या फिर आप थोड़ा सा इन द मनी जाके पुट सेल कर लो, अगर थोड़ा एग्रेसिव खेलना है। और थोड़ा सा लंबा खेलने वाले अगर आप हो तो मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर लॉन्ग करके छोड़ देना चाहिए, जो मैं खुद करता हूँ। ठीक है। जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से कोई लंबा मूव आ सकता है, टाइम लगेगा, और ऑप्शंस में क्योंकि दिमाग ख़राब होंगे, वीकली है, मंथली है, थीटा है, बहुत सारा चीज़ है, तो अब मैं ज़्यादातर फ्यूचर्स में काम करता हूँ। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं फ्यूचर्स लॉन्ग करके छोड़ दूंगा। लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के लिए अगर अब मैं बात करूँ तो मैं फ्यूचर्स भी लॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट वीक के लिए मैं कॉल और पुट दोनों शॉर्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अभी साइडवेज टाइम बिताएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा थीटा डी के नेक्स्ट वीक फॉर नेक्स्ट वीक मिल सकता है हम लोग को। आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं इंडिया विक्स भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, तो इंडिया विक्स जब कूल ऑफ है तो कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट अभी मेरे हिसाब से रह सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए आई एम प्लानिंग टू शॉर्ट द कॉल एंड शॉर्ट द पुट बोथ, मेक अ ट्रायंगल एंड सिट फॉर द थीटा। और कुछ मैं अभी डायरेक्शनल बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बायस्ड हूँ मार्केट में अप साइड को लेकर के।
ठीक है, वो बायसनेस मेरा रहेगा अभी भी। ठीक है, आपको दिखा होगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे, और भी अगर कारण मेरे से पूछना चाहो क्यों ऐसा बोल रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा रेड कैंडल मैं अज्यूम कब करूँगा, जब ये इसके नीचे जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही लो मैं मार्क कर रहा था कि उसके नीचे जाएगा तो फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव ही मान के चलूँगा कि हाँ मार्केट अभी पॉजिटिव है, जब नीचे आएगा प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्जिक्यूटिव 5 पॉजिटिव कैंडल्स बन चुके थे, एक नेगेटिव बनना लाजमी था। ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल बनना लाजमी था। अब जो यहाँ पर होगा ये एक अपसाइड मूव होगा। अब क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग आ गया, तुरंत अपसाइड मूव तो नहीं करेगा, ऐसे इनगल्फ तो नहीं कर जाएगा मंथली टाइम फ्रेम पे जाके कि सितंबर में पूरा पूरा इनगल्फ कर गया रेड कैंडल को, वैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लो पॉसिबल है भी तो फिर अपना इनकैश किया जाएगा। लेकिन फॉर नेक्स्ट वीक मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मल माइंड जो मार्केट को देखता है वो ऐसा अज्यूम करता है कि हाँ ठीक है, अब साइडवेज मूवमेंट मेरे हिसाब से मूवमेंट क्योंकि हो रखे हैं, मंथली में भी हो रखे हैं, वीकली में भी हो रखे हैं, तो अब वीक का सॉरी मंथ का फर्स्ट वीक है तो वहाँ पर बड़े मूवमेंट्स मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा एक कूल मार्केट एज्यूम कर रहा हूँ जो आराम आराम से चलेगा। ठीक है, सो मैंने अपने सारे लॉजिक्स आपको बता दिए। ठीक है, क्या शॉर्ट करना है वो आपके हाथ में। ठीक है, वो मैं सजेस्ट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, डैट्स योर कॉल कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने अपना एक व्यू दे दिया। ठीक है, कि मैं अपने हिसाब से ये करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, निफ्टी में भी ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। ठीक है, लेवल्स मैं अब ये इसलिए नहीं देता क्योंकि जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ उस पर मैं कैसे रिएक्ट करूँगा और आप कैसे रिएक्ट करेंगे, दोनों में बहुत सारा अंतर हो जाएगा। तो व्यू आप सेम रखो, व्यू मेरे हिसाब से मार्केट पुश करेगी अपने आप को अपसाइड में। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा साइडवेज जाएगी उसके बाद पुश करेगी, लेकिन पुश करेगी अपने आप को अपसाइड में। नीचे लेवल्स पे अब मुझे नहीं लगता मार्केट वापस आने वाली है, रहने वाली है। अब आप अपना लेवल्स बनाइए कि इन लेवल्स पे मैं सपोर्ट मान रहा हूँ, इन लेवल्स पे मैं रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, आपके हाथ में। निफ्टी में भी मेरे हिसाब से यहाँ पर एक गैप बचा हुआ था, इसने गैप फिल कर लिया, वापस नीचे आया, और आपको दिख रहा होगा कि जहाँ से इसने यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया था सेम जगह से इसने आया और फिर तुरंत ऊपर निकल गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी सपोर्ट दिख गया होगा। रेजिस्टेंस आप ऊपर फाइंड आउट खुद से कर सकते हो। ठीक है, और बस दिस इज़ डन फॉर द डे। मैं बोलूँगा आराम से आप ट्रेड करिए क्योंकि आज कुछ खास बताने के लिए है नहीं। ठीक है, आपको सब चीज़ आँख के सामने दिख रहा है। बस मैं बोलूँगा कि अभी कोई बेवकूफ़ी मत करिएगा। यहाँ पर बहुत लोग बेवकूफ़ी क्या करेंगे कि कॉल बाई करके छोड़ देंगे, या फिर बहुत ही डीप इन द मनी पुट शॉर्ट करके छोड़ देंगे कि मार्केट ऊपर आ ही रहा है, उनके फेवर में भी चलेगा लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जब मार्केट ऊपर आती है ना तो इतना तंग करते हुए आती है कि आप झेल नहीं पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो, और ऊपर आएगी तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। तो अभी मैं बोलूँगा कि 1-2 वीक पहले मार्केट को ही आप टेस्ट करो कि करना क्या चाहती है। आप स्ट्रैंगल बना के छोड़ दो या आयरन कॉन्डोर बना के छोड़ दो, फिर देखो कि मार्केट डायरेक्शन ले भी रही है कि नहीं। अगर मार्केट उसके बाद डायरेक्शन लेती है तो फिर एक डायरेक्शनल बेट लो। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्शन नहीं ली तो आपके स्ट्रैंगल में पैसे बन जाएंगे, अगर ले ली तो फिर से आप ट्रेड लेके पोजिशनल ट्रेड ले लेना, डायरेक्शनल ट्रेड ले लेना एक तरह से, और वहाँ पैसे बना लेना। लेकिन अगर नहीं लेती है तो एक डायरेक्शनल ट्रेड में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका टाइम चला जाएगा, आपको जहाँ पे थीटा कमाना चाहिए था आप कमा नहीं पाए, और दूसरे साइड अगर आपने थीटा कमा लिया थोड़ा सा स्ट्रैंगल बना के, तो हो सकता है जब मार्केट डायरेक्शनल आए, थोड़ा सा डायरेक्शन लेने पे आए, तो उसी प्रॉफिट को आप रिस्क पे रख के एक बेटर ट्रेड आप बना सको, एक बेटर स्टॉप लॉस और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख सको। ठीक है, तो बस डन फॉर द डे रहेगा। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मैं वेंसडे को बना दूँ एक्सपायरी कैसे प्ले करना उसके लिए। ठीक है, अभी वीडियो रेगुलर नहीं आएंगी, हर दिन मैं नहीं डाल सकता वीडियो, क्योंकि मैं हर दिन खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेज़ी टाइप ट्रेड करता हूँ, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक ऐसा ट्रेड मैं पंच करता हूँ। तो अब मैं बहुत ही कम ट्रेड करने लगा हूँ। पहले मैं बहुत ही ट्रेड करता था, एक दिन में 2-3 ऐसे ट्रेड मारते थे, लेकिन अब मैं दिन का ट्रेड कभी नहीं करता। अब मैं वीक में 1 बार मैक्सिमम 2 बार, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता। तो वीडियो पे मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा, क्योंकि अब मेरे व्यूज़ भी वैसे ही बनते हैं। अब मैं इंट्राडे के ऊपर व्यूज़ बनाता भी नहीं, मेरे सारे व्यूज़ अब थोड़ा से लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन लंबे लंबे व्यूज़ होते हैं, छोटे व्यूज़ नहीं होते। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।